अगर हम उसकी भी करें कि वो टीवी वाला इतना गंदा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को डोमिनेट करना चाहता है। उसकी सोच ये है कि अगर मैं तो ऑलरेडी टीवी वाला हूँ, मैंने तो 10 साल टीवी किया है, 15 साल टीवी किया है, मैं तो यूट्यूब में भी मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, सिल्वर प्ले बटन तो इतने सब्सक्राइबर हो ही जाते हैं कि सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन तो आ ही गया है। तो बस मैं तो भुवन बाम हूँ, कैरी मिनाटी मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं तो बहुत टॉप पर हूँ। अगर मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे मसाला लगा के वन साइडेड कहानी अगर मैं दुख भरी अपनी सुना दूंगा कि मुझे देखो कितना तंग करते हैं ये लोग, और विक्टिम कार्ड खेलूंगा नेशनल टेलीविज़न पे, तो टीवी की रीच ज़बरदस्त है। इतना तो मैं भी मानता हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा टीवी की रीच है, सबसे ज़्यादा टीवी की रीच है। क्योंकि टिकट फिल्मों की महंगी हो गई है, अब तो पहले वाला टाइम नहीं है कि बालकनी तीन वो 2-3 रुपये में। पहले तो टिकट सस्ते में मिल जाती थी जब वो सिंगल थिएटर का ज़माना होता था। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो टीवी देखता है आदमी घर में, क्योंकि टीवी फ्री का होता है, मतलब फ्री का नहीं होता है मतलब, पर चलो समझ रहे हो ना। तो वो देखता है आदमी, तो उसको लग रहा है कि मैं ये सब बातें करूँगा और अपने आप को तो बड़ा बेचारा सा दिखाऊंगा तो लोग मेरे आगे झुक जाएंगे। पर दिक्कत क्या है कि उसकी इमेज कैसी है। वो एक रियलिटी शो का जज है जो पिटा हुआ है, और उसका चैनल सिर्फ उसी को हायर करता है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, क्योंकि चैनल ने उसको हायर करना बंद कर दिया अगर, तो चैनल ही बर्बाद हो जाएगा। चैनल भी कहाँ चलता है, बिंदास कहाँ चलता है बताओ, एनडीटीवी कहाँ है आज की डेट में। तो वैसा ही वो चैनल अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो एक ही शो को 15-20 सीज़न तक चेपता रहता है। तो वो यही सब करता है क्योंकि वो मजबूर है। पहला रोडीज चल गया था क्योंकि वो तो भाई पहला भयंकर क्रेज़ था, क्योंकि पहला एक शो था जिसमें थोड़ा डांट डपट के क्या है भाई जल्दी बता कर। फिर लोगों को लगा कि यार ये बदतमीजी कर रहा है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। फिर लोग सयाने हो गए थोड़े, तो फिर वो स्टारडम जाता रहा धीरे धीरे। तो चैनल तो अपने आप को ज़िंदा रखेगा ना, वो ये थोड़ी देखेगा मॉरलिटी क्या है, जो क्या है ये वो कहेगा भाड़ में जाए, अपने को तो अपना पैसा से मतलब है, बाकी तुम लोग जाओ भाड़ में, लोगों के मॉरल एथिक्स जाए भाड़ में, लोगों की मेंटल हेल्थ जाए भाड़ में, उनको तो पैसे से मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी भी कई बार हो जाता है ये सब चीज़ें यूट्यूबर के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका करियर जो है नहीं चल रहा होता, तो आप चले जाते हैं अपना करियर बचाने के लिए ना, लास्ट अटेम्प्ट फॉर रियलिटी शोज़, ताकि आपका करियर किक स्टार्ट हो सके, क्योंकि टीवी की रीच आपके लिए है। जा तो ले दे के ऑडियंस के पास ही जाना है, अब वो तुम टीवी के ज़रिए जाओ, यूट्यूब के ज़रिए जाओ, कुछ भी जाओ। लेकिन याद रखो कि अगर उस बंदे को प्लेटफॉर्म मिला है तो ऑडियंस ने बहुत सोच समझ कर उसको सब्सक्राइब किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भाड़ में जाए, हाँ ठीक है बड़ा बकवास है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बकवास है, ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पे उसका ध्यान नहीं गया वैसे, और उसकी इमेज क्या थी रियलिटी शो पे, वो लोगों को थोड़ी गाइड करता था, वो लोगों को थोड़ी इज्जत देता था। वो कौन सा लोगों को इज्जत देता था, बात ऐसे करता है जैसे उनके बाप का नौकर है, जैसे सब उसके बाप के नौकर है, गालियाँ दे रहा है, जज आपस में लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं लोगों को, बात करने की तमीज़ नहीं है, मतलब अपने आप को पता नहीं क्या भगवान समझता था। रावण भी देख के हिल जाए यार, इतना घमंडी कौन पैदा हो गया। तो तुम जब अपने टीवी को तुमने रिस्पेक्ट खुद नहीं दी, तुमने अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी, तुमने शो को रिस्पेक्ट नहीं दी, तुमने ऑडियंस को रिस्पेक्ट नहीं दी, तुमने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी और कंटेस्टेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दी। उनके माँ बाप देख रहे होंगे, वो कहेंगे अरे यार देखो मेरे बच्चे को कैसे डांट रहा है, टीवी पे बाप है। और तुम्हें पता है इंडिया में कैसे, तुम्हारी बहन को कोई गाली दे तुमको बुरा लगेगा, तुम उसका गर्दन तोड़ दोगे। लेकिन सवाल यह है कि कोई बहन को गाली दे रहा है टीवी पे, तो ऐसा भी नहीं कि जाके मिल लिए उससे। अब समझ में आया कि माँ बाप ये बच्चों को टीवी सीरियल में क्यों नहीं भेजते। आज भी ऐसा माना जाता है कि तुम ये जहाँ नाटक वाटक मत क्या करो। पहले के ज़माने में कहते थे कि फिल्मों में जाने वाले तवायफ बन जाओ वो चलेगा, लेकिन ये फिल्मों में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे घिरे हुए कैरेक्टर के लोग जाते हैं। अब ये पीछे इसका क्या रीज़न है, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी एस्पायरिंग एक्टर और एफटीआई इंस्टीट्यूट और एनएसडी में जो पढ़ रहे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं है, पर समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर चीज़ में मैं स्पून फीड नहीं कर सकता। ये टॉपिक भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए, लेकिन निकल रहा है तो बोलना पड़ता है। ये भी होता है कि आपका बिल्कुल मन नहीं है किसी चीज़ पे बोलने का, लेकिन फिर भी मजबूरी में आपको बोलना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, वो है ही बुली, उसका काम है लोगों को बुली करना, इस वजह से वो फेमस हुआ है। लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं कि मर्डर कर दो, लोग होते हैं ऐसे यार, मर्डर रेप एक्सटॉर्शन ये सब देखने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को तो करने में भी मज़ा आता है। तो अगर लोगों को मेंटल हैरेसमेंट देखने में भी मज़ा आ सकता है, तो अब जब उसको मज़ा आ रहा है तो कुछ ना कुछ लोग तो आ ही जाएंगे ना। वेले लोगों की इंडिया में कोई कमी नहीं है, तो आप कुछ भी बना दोगे कुछ ना कुछ लोग देख लेंगे, कुछ ना कुछ लोग बिना बात के आपके फ़ैन बन ही जाएंगे। और इसमें वो अगर अनएम्प्लॉयड है तो उन पर हंसने की बात नहीं है, उनके साथ भी थोड़ी उनके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि वो बेचारे अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बेरोज़गार बैठे हैं। भाई नहीं है नौकरी तो नहीं है, इन मास लेओवर चल रहा है तो चल रहा है, तो हो गया ना। वो बेचारे मर्ज़ी से थोड़ी बेरोज़गार बैठा है अपने,
उसको भी अच्छे से पता है कितने दिन बैठ लेगा। इवेंचुअली पिताजी गालियाँ देंगे, और दिक्कत क्या है कि गाली वाली की बात तो ठीक है, लेकिन पैसे के बिना घर कब तक चला लोगे? तो फिर चाह के भी आप कुछ कर नहीं सकते, तो यू इवेंचुअली हैव टू अर्न। पर ठीक है, अब कोई अच्छा नहीं है बेचारा पढ़ाई में और खेल कूद में अच्छा नहीं है, तो उसको हम ऐसे गाली नहीं दे सकते कि बकवास है, हमको तो पसंद नहीं आता, ये तो फालतू वाली चीज़ें हैं। ये सब इतना आई पर्सनली फील हार्ड नहीं होना चाहिए किसी इंसान पे। वो पहली बेचारा घर में गाली खा रहा है, अपनी थोड़ी सहानुभूति रखिए। आईक्यू तो वैसे भी आदमी लेकर के ही पैदा होता है, जेनेटिक होता है। वो मेहनत मुशक्क़त करके तुम जेई निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्लेटो या सोक्रेटिस बन जाओगे। वो मेहनत से नहीं बन सकते। आईक्यू तो जेनेटिक ही होता है। और खबरदार मुझे कोई ये बकवास करे कि अब्दुल कलाम जी भी तो पढ़े थे। भाई उनके वैसे लोगों के ज़माने में ना कोई टीवी था ना सोशल मीडिया, तो पढ़ने के अलावा ऑप्शन भी नहीं था कोई। हाँ, ह्यूज रिस्पेक्ट टू दैट गाय, पर वैसा बंदा अब्दुल कलाम जी जैसे तो अरबों में करोड़ों में कोई एक ही निकलता है। लाल बहादुर शास्त्री ये वापस नहीं होने वाले। इनको तो भगवान ने भेजा ही था धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए। कहता है कि वो टीवी वाला लोगों को अपने आगे विक्टिम कार्ड खेल के झुकाना चाहता है कि देखो ये मेरी कहानी, मैंने इसको मिर्च मसाला लगा के, बिल्कुल जैसे टीवी सीरियल में नहीं होता ए कलमुही, वो जो कमोलिका टाइप्स नहीं होती, सास है जो बहू, सास बहू जो आपस में आग लगाती रहती है, वो बिल्कुल वैसा फॉर्मेट अडॉप्ट करके लोगों को गालियाँ देता है। बिल्कुल वैसा। और वो जानबूझ के ये सब करता था कि तुम उससे एक्स्ट्रा सिंपैथाइज करो। मैं रोने लग जाऊंगा, मैं रोने की एक्टिंग करूंगा। एक्टर है वो, तो रोने की एक्टिंग भी कर सकता है रियलिटी शो पे, और बता देगा देखो यूट्यूबर लोग मेरे को कितना परेशान करते हैं। और कुछ लोगों को लगेगा यार, अब दिक्कत क्या है कि उसने बात में एजेंडा तो है, लेकिन अगर एजेंडा वाली बात को अगर आप कन्विंसिंग टोन में बोल दें तो वो कहीं ना कहीं सही लगने लगती है। कि यार बहुत सारे लोग जो यूट्यूब देखते हैं उन बेचारों की हिम्मत नहीं होती कमेंट करने की इस चीज़ पर, तो पता क्या बोलते हैं कि यार अगर इसको यूट्यूबर इतना ज़्यादा हरास कर रहे हैं तो उसके दिमाग में गंदी इमेज बनेगी यूट्यूबर्स की। उसने अगर अपनी हेटरेट एक्सप्रेस कर दी कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो उसमें इसने गलत क्या कर दिया? और जाहिर सी बात है वही लोग ये उन्हीं लोगों का ओपिनियन है कि वो जो बेवकूफ़ सी ये रिव्यूअर है जिसको कुछ नहीं आता, वो पता है क्या कह रही थी कि हम लोग भी तो सारा दिन मेहनत करते हैं, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हमारे पीछे कोई स्टाफ नहीं होता इन ऑर्डर टू हेल्प अस, कि हमें वैनिटी वैन्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो हमें तो स्टाफ भी नहीं होता हमारे पीछे। तो उस बेवकूफ़ को ये बताओ कि वो जो एक्टर जिसकी करोड़ों की वैनिटी है, या फिर वो जो जिसके पीछे स्टाफ है, जो कुछ भी है, ये सब जो उसको कॉफ़ी पिलाते रहते हैं, जो उसकी हेल्प करते रहते हैं, वो एक दिन में नहीं हुआ था। वो तो स्टाफ है जो पेड है, ठीक। लेकिन वो एक ही दिन में शाहरुख खान बन गया था क्या? मतलब सीरियसली सवाल यही है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कैश प्राइस अच्छा खासा मिल जाता है, तो यू कैन फाइनेंशियली सपोर्ट यू एंड योर फैमिली। करियर आपका किक स्टार्ट हो सकता है, लोगों को दिख जाएगा कि भैया आप कौन हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आप दिखेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है बंदे के अंदर पोटेंशियल होता है, बना रहा होता है कंटेंट अच्छा बना रहा होता है, फिर भी कुछ चैनल नहीं चलता, कई बार नसीब ख़राब होता है, तो ऐसे इंसान को एक फ्रंट फुट पे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शायद आपको मंच जो दिया जाता है, टीवी का वही इंपॉर्टेंस होता है जो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए एक स्टेज का होता है। आप मंच पे जाते हैं, सबका फोकस आप पे होता है, लाइट्स आपकी तरफ होती हैं, तो एवरीबडी सीइंग यू, आपके थॉट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। तो टीवी और स्टेज जो हम स्टैंड अप कॉमेडियन जो करते हैं यूट्यूब पे अपना अपलोड करते हैं, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। टीवी इज़ जस्ट अ स्टेज, इट्स अ डिजिटल स्टेज। मतलब वो वही करता है जो एक स्टेज करता है एक आदमी के लिए, या कोई ऐसा आदमी जो सेमिनार होस्ट करता है, या कोई स्टैंड अप करता है, या कोई कुछ भी मीटिंग वगैरह करता है, बस और कुछ नहीं। इसमें उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो इसका एक फ़ायदा हुआ है बिग बॉस जैसे चूतिया शो में जाने का, मादर चौथ फ़ायदा क्या होता है लोगों को? फ़ायदा एक ही होता है कि जो इंटरनेट, ये रील गैंगस्टर्स जो होते हैं, तो रियल गैंगस्टर हो गया दाऊद इब्राहिम टाइप्स, एक रील हो गए जो नकली वाले होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी की पूरी माँ बहन कर दी वहाँ पे। अपने आप को इंटरनेट पे बड़ा तोप समझते थे, लॉजिकली गालियाँ देते थे, कहते थे हमारा रोला चलता है, ये फलाना ढिमका नफूफा बदमाश है। जब ये जाते हैं वहाँ पे तब इनकी कोई इज्जत नहीं। इनको टीवी वाले हर 15 सेकंड में रोस्ट कर रहे हैं, हर 15 सेकंड में इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनका जो जितना भी वो गैंगस्टर वाला पर्सोना था, रियल गैंगस्टर वाला, वो सारा के सारा ढह गया। तो इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब अगर दिल टूट रहा है, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मुझे डिवोर्स 5 साल पहले मिलना चाहिए या 10 साल पहले। तो देखो 5 साल बाद मिलना चाहिए, 10 साल बाद। 5 साल बाद मिलना ठीक है, क्योंकि देखो प्यार है नहीं रिश्ते में, लेकिन 5 साल बाद तुम शायद थोड़े बेटर स्टेट में हो गए, 10 साल बाद तो तुम और अटैच हो जाओगे, तुम्हें छोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो इमेज जो टूट गई ना, वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वरना हम इसको सारी ज़िंदगी वैसे ही मानते रहते और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता, लोगों को इंटिमिडेट करता।
भाई डरा तो उससे जाता है ना कि डरने लायक हो कुछ, एक झापड़ मारा गाँव नीचे तोड़ो ऐसे करके गिर गए, लेकिन इवेंचुअली इसने इसका ये जो परसोना टूटा, तो अब लोगों को समझ में आ जाएगा इसके दुश्मनों की ये वल्नरेबल हो जाएगा, ये टारगेट पर रहेगा 24 घंटा, इसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। और अगर ये यूट्यूबर अगर रियलिटी शो में चला गया तो, या टीवी सीरियल में चला गया तो ये टारगेट पर रहेगा, लोगों को इसकी वीक साइड अच्छे से पता होगी, लोगों को समझ में आ जाएगा अंदर से कुछ है नहीं, बस बाहर से टफ एक्ट करता है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं लाइफ में, तो उसको दिख गया तो फिर जाहिर सी बात है ना, अच्छी बात है, क्योंकि ये लोगों को अपनी टफ पर्सनैलिटी के ज़रिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ नहीं कर रहा था। इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, क्राइम करने के लिए, लोगों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए, अपने आप को टफ दिखाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, मारपीट, गाली गलौज, मेंटल फिजिकल हरासमेंट के लिए उस टफ पर्सनैलिटी को यूज़ करता था। तो वो टूट गई तो फ़ायदा हो गया उस चीज़ का। अब कोई भी बंदा, अब रोस्टर ने उस चीज़ को मेन स्ट्रीम कर दिया, तो ये भी है। और जहाँ तक बात रही वो टीवी वाला इन यूट्यूबरों को गाली क्यों देता है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ अच्छे से, लेकिन एक चीज़ और मैंने नहीं समझाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे यूट्यूबर को नहीं देखते, यूट्यूब देखेंगे यूट्यूबर्स को नहीं सुनेंगे, उनके लिए यूट्यूब मतलब गाने सुनना है। कोई राधा, कृष्ण राधा का भजन, कोई भजन लगा दिया, या कोई पॉडकास्ट लगा दिया, बस उससे ज़्यादा उनके लिए यूट्यूब है नहीं। तो वो बेचारे खाली गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, या दोस्तों के साथ वो भी यही सुनते हैं। आज उनको इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बिल्कुल दूर है। इंस्टाग्राम भी चलाएंगे तो दोस्तों को फॉलो करने के लिए, बातचीत करने के लिए, फेसबुक पे भी अकाउंट होगा, उनके लिए बस यही है। उनको ये आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, हर्ष बेनीवाल, इन सब का बारे में अता पता तक नहीं, उनको पता भी नहीं है लोग कौन है, ठीक है मोस्ट। तो उनके दिमाग में ये परसेप्शन डालने के लिए कि यूट्यूबर एक नंबर के घटिया होते हैं और अपने बच्चों को इनसे दूर रखिए, वो टीवी वाला उन यूट्यूबरों को नेशनल टेलीविजन पे गाली दे रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है बच्चे बिग बॉस नहीं देखेंगे, मम्मी पापा और ये जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये तो टीवी देखते हैं, तो टीवी पे रियलिटी शो सारे देखते हैं, नच बलिए हो गया, कुछ भी हो गया, बिग बॉस को गाली सब देते हैं। पर तुम्हें पता है ना बिग बॉस होता क्या है, तो एक बार ही सही तुम देख तो लोगे ही, ठीक है। और अब इतने साल से चल रहा है, तो अगर ये ऐसे बोलेगा तो तुम्हारे पेरेंट्स अगेंस्ट हो जाएंगे और तुम कहेंगे अरे मत देख। अब तुम मान के चले थे बीबी की वंश का वीडियो देख रहे हो, मम्मी कह रही मत देख इसे, क्या पागलों को सुनता रहता है, गंदे से हैं। अब वो ये कहाँ से आ रहा है मम्मी के दिमाग में, ये उस बंदे ने डाला है जो बकवास करता है कि ये यूट्यूबर हमको हरास करते हैं, ये उसने डाला है। और जाहिर सी बात है उसने जो बहुत ही फालतू स्टेटमेंट दिया था उस बेवकूफ़ औरत ने, जो जिसका भाई और दोनों एक नंबर के पागल हैं, कि देखो हम तो दिन भर बैठ के कमरे में मेहनत करते रहते हैं, सारा काम हम खुद करते हैं, हमें कोई प्रोटीन शेक्स बनाने वाला है, हमारा कोई हेयर एंड मेकअप करने वाला नहीं होता। पहली बात, यूट्यूब वीडियो में मेकअप की ज़रूरत कोई है नहीं, आप कहीं बाहर जा नहीं रहे हो, घर में मेकअप बैठे बैठे करने की क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया। मतलब कुछ मेकअप मेरे को समझ में आता है, जैसे बहुत सारी शादीशुदा औरतें सिंदूर वगैरह लगाती हैं, तो वो मेकअप अगर तुम उसको मेकअप बोलते हो तो चलो ठीक है। तो टीवी वाले पता है क्या कहते हैं, इनको रोस्ट कैसे करते हैं यूट्यूबरों को इस फालतू स्टेटमेंट से। वो कहते हैं भाई देख तू घर में, हम टीवी वाले हैं, शाहरुख खान भी टीवी से मूवीज़ में आया, तो एक दिन में वो शाहरुख खान नहीं बना, कितनी रातें वो बेचारा सोता रहा सड़क पे, पता नहीं कहाँ पता नहीं, मतलब सो रहा है, और मतलब काफ़ी स्ट्रगल है, धक्के खा रहे हैं लोकल ट्रेनों में, एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5-10 साल 17 साल थिएटर, भूखमरी के दिन भूखे चप्पल हम करते थे। तुम्हारी तरह थोड़ी कि साले माँ बाप के पैसों पे, माँ बाप के दिए हुए घर में आराम से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। अब ये मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है, वो जो टीवी एक्टर जो यूट्यूबर्स को रोस्ट करता है उसकी तरह। और जाहिर सी बात है हमारा स्टाफ होता है, हम जाते हैं कहीं पे भी, तो हम ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरह की जगह पे स्टेशनरी बैठ के एक्टिंग करते हैं कि हमेशा हमारे घर के अंदर ही एक्टिंग होगी और हमारी लिविंग रूम के अंदर एक्टिंग होगी या स्टूडियो में एक्टिंग होगी। हमारा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना हमारा। तो हमको कभी गांव में ले गए, कभी खेड़े में ले गए, कभी इंटीरियर्स में ले गए, कहीं भी, मतलब जहाँ मर्जी हमको दिल करा लेके चले गए, और वहाँ पे कोई वैनिटी नहीं, स्टाफ नहीं, एक गाड़ी में 6-6 भर के जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यू अंडरस्टैंड ना। और दिक्कत क्या है कि वो जो स्टाफ है जो हमारा हेयर एंड मेकअप करता है, उन सब के पैसे हमको ही देने पड़ते हैं, तो एवरीथिंग इज़ पेड। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखती है, तुमको पालती पोसती है, उसने कभी तुमसे पैसे मांगे? ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ नौकर होती है, पर तुमने इंडियन मदर्स का एक डायलॉग सुना होगा, हर जो बच्चा मिडिल क्लास है, या हर जिस बच्चे ने डायलॉग सुना होगा, बहुत हिट डायलॉग है, बहुत मशहूर जुमला है जो मम्मियाँ बोलती हैं, तुम्हें माँ नहीं नौकर चाहिए। तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। वो तो यही कहेगा ना कि तुम तो घर में रहते हो, तुम्हारा हेयर मेकअप करने के लिए कोई है नहीं, तुम रात के 12 बजे बोल दो मम्मी को, मम्मी देख रही है, तुम रात के 12 बजे लगे हो, बेटा खा ले, बेटा पराठे बना दूँ, भूख लग जाएगी, मैं कुछ ले आऊँ। तुम्हारा तो ये है, हम तो 12 बजे स्टाफ को उठा नहीं सकते, स्टाफ चला गया सोने, फिर तो हमें कौन पूछने वाला है।
हमारे चक्कर में मम्मी तो बेटा प्यार में करती हैं, जो करती हैं वो कोई स्टाफ थोड़ी कर सकता है। जो कोई स्पॉट बॉय है वो जो एक्ट्स ऑफ सर्विस वो प्रोवाइड करता है, वो उसको माँ से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। माँ का तो प्यार पता नहीं अपरंपार है। हम जो हैं, तुम लोग तो एक सड़े से कमरे में बैठ के चूतियों की तरह बकवास करते रहते हो, लोगों को जज करते रहते हो। टीवी एक्टर्स का है, हम तो जाते हैं फिल्म शूट करके आते हैं, फिर वीकेंड में फिर फिल्म के सेट से ट्रैवल करते हैं अपने नॉर्मल टीवी रियलिटी शो भी करते हैं और साथ में व्लॉग भी बनाते हैं। ये तीनों एक ही दिन में हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, 18-18 20-20 घंटा हम लोग 26-26 घंटा शूट कर रहे हैं और हम यूट्यूब पे भी कंटेंट बना रहे हैं। तो तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या हैसियत है हमें जज करने की? हम कितनी मेहनत करते हैं पता है? तो देखो, इन बातों में सही कौन है गलत कौन है इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि टीवी एक्टर्स का एक सड़ी हुई बड़ी गंदी लाइन है जो मुझे लगी। पहले के टाइम पे टीवी सीरियल की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लोग अपना काम धंधा छोड़ के किया करते थे, समझ रहे हो। सबको खाना मम्मियाँ बना के दे देती थी, फिर टीवी में मुंह दे देती थी, बता देखती थी क्या हो रहा है। अच्छा, तुलसी का पति मर गया, मिहिर मर गया, अच्छा ऐसा होता है। ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। उसके पीछे का साफ रीज़न ये है कि उससे ज़्यादा घटिया माँ इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती जिसने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दी, बीइंग अ हाउसवाइफ। ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई ऑफिस में नौकरी करनी है। 2000, अगर आप सन 2000 की बात करें, आज से 20-25 साल पहले की बात करें, तो काफ़ी जल्दी शादियां हो जाती थी। मेरे जो पड़ोस में आंटी रहती है वो 21 साल की उम्र में शादी हुई थी उनकी, 21। हाँ, और 21 में शादी, 24-25 में 2 बच्चे भी हो गए। ऐसा ही होता था, 4 साल में 2 बच्चे, 5 साल में 2 बच्चे। तो ऐसा ही होता था पहले, तो बहुत जल्दी शादियाँ करा देते थे। मेरी नानी की शायद 12वीं क्लास पास करते ही शादी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, स्वेयर अपॉन गॉड। तो इससे ज़्यादा गंदी बात क्या हो सकती है? हाउसवाइफ का तो परम कर्तव्य यही होता है, हाउसवाइफ यही करती है। अगर 2 चीज़ें और हैं साथ में, फैमिली का ख्याल रखना प्लस फॉर सर्व फूड इन द डे एंड हैव सेक्स इन द नाइट। अब तुम उसमें भी अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ना दो और किसी झचुंदर को देखते रहो जो स्क्रीन पे कुछ वो देख रहे हो सच भी नहीं है, और वो सबके चक्कर में जैसे बागवान देखने के टाइम पे पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं ना, बच्चों को माँ बाप देखते और कहते हैं इन बच्चों ने हमें देना ही क्या है, माँ बाप बच्चों को देखते और कहते हैं इन बच्चों ने हमें देना ही क्या है। वैसा वो अपनी बहू को देख रही होती है, वो टीवी सीरियल देख के जिसमें वो देखते हैं कमोलिका आके सब में आग लगा रही है और कहते हैं ये बहू यही सारी ज़िंदगी हराम कर देती है, बेटा नई नई शादी करके आए तो उसने चैनल चेंज कर दिया। तो चिल्लाती है सास अपनी बहू पे, रियल वाली, मतलब टीवी वाली नहीं, रियल वाली। उस रील वाली सास को देख करके, अरे हमें क्या पता था इतनी तेज़ निकलेगी हरामजादी। तो इससे ज़्यादा घटिया चीज़ कुछ हो नहीं सकती। तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो भी सही से नहीं किया। अब कितनी गंदी बात है कि बच्चा रो रहा है, बच्चे की हालत ख़राब है, इमेजिन करके देखो, बच्चा तुम्हारा है, वो रो रहा है, उसको खाना नहीं टाइम पे फीड करा और मम्मी बैठ के इंस्टाग्राम रील बना रही है या टिकटॉक बना रही है, इंस्टाग्राम रील पे नाच रही है और मम्मी पापा नाच रहे और बच्चा रो रहा है। अब जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप क्या बोलेंगे? देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम अपने बच्चे खुद पालते हो, या मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम अपने बच्चे नैनी से पलवाते हो, क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी है और अपनी सहूलियत के लिए ही है। पैसा जो इवेंचुअली आप कमा रहे हो बच्चे के लिए है ना, फीस तो वैसे ही भरोगे। लेकिन अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर देना सिर्फ 2 कौड़ी के एंटरटेनमेंट के चक्कर में सही नहीं है। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, किसी के भी फ़ैन हो, आई डोंट गिव अ शिट, पर मम्मी अगर बीमार है तो शाहरुख खान की फ़िल्म देखने, मैं पठान देखने नहीं जा सकता, ना मैं एनिमल देखने जा सकता, ना मैं वो धुरंधर देखने जा सकता अगर मम्मी बीमार है तो। अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म कितनी अच्छी है, फिल्म कितनी बढ़िया, बिकॉज मॉम इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी। तुम अपनी फैमिली को पीछे रख करके 2 कौड़ी के टीवी सीरियल को या फिर इंस्टाग्राम रील को कैसे आगे रख सकते हो? ये भी तो अपने आप में घटिया है। ऊपर से पहले ये होता था, अच्छा जब टीवी सीरियल अपने पीक पर थे, जब टीवी पीक पर था 2008-10 की बात है, तब कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो जाहिर सी बात है फैमिलीज़ बैठती थी, बातचीत वगैरह करती थी। तो अब फिर ये नाटक और शुरू हो गया। फैमिली परिवार जो साथ में बैठते थे, पहले परिवार पूरा बैठ के नाश्ता करता था और कोई बात नहीं करता था, पूरी फैमिली बैठ के नाश्ता करती थी, कोई टीवी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, चुपचाप अपना शांति से बैठ के खाना खाते थे। ये पूछा भी नहीं जाता था कि नाश्ते में क्या खाओगे, लंच में क्या खाओगे, डिनर में क्या खाओगे, परमल की सब्जी बनी है, खाना खा, नहीं खाना भाड़ में जा, ऐसा होता था और सबको खाना दिया जाता था। अब क्या हुआ, टीवी आ गया, सब अपने अपने कमरे में, औरतें चली गई, चुगलबाजी चल रही है बिना मतलब की। अरे वो मिहिर ऐसा करता है, तुम्हें पता है कमोलिका का एपिसोड में अनुपमा के साथ ही हो गया, पता है? अब ये सब नकली है, ये सब चीज़ें फिक्शनल है, एक्टिंग कर रहे हो सब, उस पर इतना डीप डिस्कशन हो रहा है। फिर बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गया, फिर सोशल मीडिया आ गया, तो सब अपना अलग अलग चले गए, क्योंकि बाप मैच देख रहा है, फिर बाप को आईपीएल देखना है, फिर वो उसका वो आ गया, फिर वैलेंटाइंस डे पे कभी कभार वर्ल्ड कप आ जाता है तो बच्चे अपना अलग बाहर होते हैं, उनका बैंड बज जाता है। तो ये सब होने लगा। तुमने फैमिली को पीछे रख दिया, बस तुमने यही नाटक कर दिया और तुमने वही करना शुरू कर दिया। वो जो टीवी सीरियल की में जो औरतें एक्टर्स थे या जो कैरेक्टर था, जो टॉक्सिक सास थी,
और अपने बहू पे अत्याचार करती थी, वो रियल लाइफ में तुम लोग करने लग गए। क्यों? क्योंकि यार हमें तो लोगों को डिसिप्लिन में रखना है, इन बच्चियों को डिसिप्लिन में रखना है। ये साली मॉडर्न हो गई है, पढ़ लिख गई है, मुँह चलाना इन उन लोगों ने सीख लिया है। औरत तो औरत की तरह रहो, मतलब बेसिकली ये फिलोसफी वहाँ लगाई जा रही है। तो सासें बहुओं को लेके काफ़ी ज़्यादा कड़वी और मीन हो गई। उसके पीछे का साफ रीज़न था, एक तो मेंटालिटी में फ़र्क। वो थी बेचारी ट्रेडिशनल 18-19 में शादी शुदी कर के आई थी। हाँ मतलब जिसकी उम्र 40-50 है वो तो मतलब 30-35 साल पहले, कहाँ पहले के ज़माने में ये सब होता था, फेमिनिज़म, इक्वालिटी, क्या कहाँ होता था ये सब, नाम भी नहीं सुना होता, पैट्रियार्की का नाम पता ही नहीं था क्या होता है, चमाट मार के शादी करा दी। तो पहले के टाइम पे किसी को इतना पता नहीं था। अब चलो इन चीज़ों को भी हम इग्नोर कर दें, तो वैसा ही बिहेव करने लगे जैसा वो टीवी सीरियल में वो सास होती है जो बहू पे अत्याचार करती है, रियल लाइफ में वैसा बिहेवियर हो गया। फिर माँ भी थोड़ी कड़वी सी हो गई, माँ भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई, मतलब जो बच्चे की माँ है वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। बच्चा परेशान किए, दोनों पागलों की तरह लड़ती रहती हैं, बेवकूफ़ मेरी बीवी और माएँ 24 घंटा लड़ती रहती है, मुझे किसी की साइड लेनी नहीं है। अब क्या है कि उसकी जो बेटे की वाइफ है वो टॉक्सिक हो गई, क्योंकि वो उस बेचारी को इतना, तो उसका मेंटली परेशान हो गई। अब वो खुद माँ बनी तो खुद अपने बच्चे को मारना पीटना उसने शुरू कर दिया। जो भी तुम चीज़ स्क्रीन पे देखोगे उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट तुम पर होगा ही। ये पेड रिव्यूअर्स जो एनिमल फिल्म को जस्टिफाई करते रहते हैं, कबीर सिंह को जस्टिफाई करते रहते हैं, भाई तुमको इतनी दिक्कत है तुम जाके विदेश में देखो, ठीक है, तुम जाके हॉलीवुड चले जाओ और वहाँ जाके बकवास करो। पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग कहेंगे सुख शांति बड़ी हुआ करती थी, चीज़ें सिंपल हुआ करती थी। अरे पहले के ज़माने में फिल्में कैसी होती थी ये भी तो देखो ना। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, मतलब फैमिली फिल्में हुआ करती थी, ऐसी फिल्में जो लोग बैठ के देख सकते हैं। तुम मुझे 24 घंटा मारपीट गाली गलौज से भरा हुआ एंटरटेनमेंट के नाम पे खून, मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप, गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ बको और कहने लगो इंडिया में ना लोग बड़े एंग्री एंग्री से रहते हैं, लोग बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड से हैं, लोगों की नाक में ना बड़ा गुस्सा चढ़ा रहता है, दिस प्लेस इज़ लाइक अ अर्बन हेल। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। तुम दिन भर नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन प्राइम पे मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन देखते रहोगे और जस्टिफाई करते रहोगे ये बोल करके अरे देखा नहीं मिर्ज़ापुर कितना एंटरटेनिंग है। मैंने कब कहा एंटरटेनिंग नहीं है? एंटरटेनिंग बेटा है, लेकिन याद रखो जो सच में ढंग से जो लोगों को कंटेंट देखने की तमीज़ है, पठान आए, जवान आए, शोले देख रहे हैं, मुगल आज़म देख रहे हैं, एनिमल देख रहे हैं, कोई भी हिट फिल्म देख रहे हैं, देखेंगे, इन्जॉय करेंगे, फिर अब भूल जाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, उस चीज़ से चिपक नहीं जाएंगे, उसको दिमाग में नहीं बिठा लेंगे कि यही ओहो ओ ये ब्रो ये ऐसा नहीं, ठीक है। उनसे अगर तुम बोलोगे ना जाके हॉरर मूवी देखनी है, वो तुम्हारे मुंह पे जांटा मारेंगे, कहेंगे साले रात भर सोना नहीं है, नींद आ रही है, 800 रुपये की टिकट देके साले हॉल में बैठेंगे और आधी पिक्चर आँख बंद करके देखनी पड़ेगी क्योंकि जंप स्केयर के टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है। तो फ़ायदा कोई है नहीं, और ऊपर से पार्किंग का पैसा और खाने का पैसा और पॉपकॉर्न का पैसा, टिकट का पैसा, तो ये दिक्कत है। गलत हर कोई है, क्योंकि वो यही चाहता है कि मतलब मैं, टीवी वाला कहता है कि मैं अपनी दुखियारी स्टोरी लोगों को बता दूंगा और मेरे को सिंपैथी मिल जाएगी लोगों की। लेकिन बेटा सिंपैथी मिलती भी तब है जब लोग तेरे से एपैथी रखें। सहानुभूति और समानुभूति दोनों सेम होती है, सहानुभूति और समानुभूति सेम होती है, दोनों साथ साथ चलती हैं, सॉरी, ठीक है। तुमने खुद ही सारी ज़िंदगी लोगों को बुली करा है, हरास करा है, तुम्हारी खुद की इमेज एकदम घटिया निहायती वाहियात है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो लोग तुमसे अच्छा बिहेव करें? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, किसी को यूट्यूब पसंद है, किसी को इंस्टाग्राम पसंद है, किसी को टीवी पसंद है, किसी को ओटीटी पसंद है, किसी को ऐड पसंद है, किसी को बॉलीवुड पसंद है। अब जो जिसको पसंद है उसके बेसिस पे क्यों ज़बरदस्ती बोलना कि तुम तो चूतिया हो, तुम टीवी सीरियल देखते हो। आज के टाइम पे टीवी सीरियल कौन देखता है? तुम तो चूतिया हो, इतने बड़े होने के बाद भी मेकजोकॉफ को देखते हो, ये सब कौन देखता है? अरे ये सो अनकूल यार, ही डजंट इवन नो हाउ टू मेक रील्स इन इंस्टाग्राम एंड ऑल। अब ये सारी बातें मेरे मुंह से नहीं निकल सकती। तुझे जो देखना है जो कर, तुझे जो देखना है इंटरनेट पे जो देख, तुझे कोई रोकने वाला है नहीं। इट्स योर फोन, इट्स योर प्राइवेसी, यू कैन वॉच व्हाटएवर द हेल यू वांट। अब बस ऐसा मत करना कि मम्मी पापा के सामने बैठ के ब्लू फिल्म लगा दी, वो तो बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा, वो मत करना। क्योंकि सुनो थोड़ा देखना भी पड़ता है, पर तुम्हारा फ़ोन है, जो चाहे वो करो। तो ये सवाल तो निकाल ही दो अपने दिमाग से कि क्यों ज़बरदस्ती किसी को जज करना बैठ के। क्यों मैं बोलूँ कि टीवी अच्छा है, टीवी बेकार है? होंगे कुछ ऑडियंस में से ऐसे जिसको, कोई होगा ऐसा जिसको ओटीटी अच्छा लगता है, किसी को टीवी अच्छा लगता है, जो मुझे ऑडियंस देख रही है उसमें। मैं क्यों ज़बरदस्ती लोगों के बीच में द्वंद्व खड़ा करूँ? लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में गाली देंगे, टीवी अच्छा है नहीं, ओटीटी अच्छा है नहीं, यूट्यूब अच्छा है। अब ये सब झगड़ा मैं क्यों करूँ? जो यूट्यूबर है जो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं होता, हमारे पास कोई होता नहीं इन ऑर्डर टू, लाइट लेके कोई पीछे नहीं होता हमें कोई जूस पिलाने वाला नहीं होता, हमारे कोई मेकअप करने वाला नहीं होता,
तो बहन उसके लिए बड़े मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स के पास ये सब चीज़ें होती हैं, जिनके 4-5 लाख सब्सक्राइबर है वो तक मेकअप करके जाते हैं कैमरा के सामने। आई नो मैंने मेकअप के बारे में कुछ बोला था, मैंने उसके लिए सॉरी, मैंने अभी रिसर्च करा है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए चैनल ग्रो होना पड़ता है। महीने का जो बंदा 3,000 कमा रहा है, या महीने का इंटर्नशिप में जो बंदा 2-2.5 हज़ार कमा रहा है, वो क्या सीए हायर थोड़ी करता है कभी। उस हिसाब से कमाना भी पड़ता है। उस मेन स्ट्रीम लोगों के पास सब कुछ होता है। सीधा सीधा बोल, मैं यूट्यूब से घंटा कुछ कमाती नहीं हूँ, बस इतना कमाती हूँ कि बिजली का बिल भर सकूँ अपने घर का, और इस वजह से मुझे मेरे घर वाले घर में रहने देते हैं कि चलो ठीक है कुछ कमा रही है, काम धंधा कर रही है। वो जो होते हैं ना, जिनका स्टाफ होता है, वो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स है, वो उनकी फुल टाइम जॉब है यूट्यूब या सोशल मीडिया। वो ऐसा नहीं है तुम्हारी तरह की 12 घंटा नौकरी कर लेंगे, वीकेंड पे हम लोग यूट्यूब कर लेंगे पैशन की तरह, साइड पैशन की तरह उसको फॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो अगर तुम्हें को थोड़ी अकल होगी तो तुम ऐसी बातें कभी नहीं करती। वो मेन स्ट्रीम हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास स्टाफ है कि वो पैसा इतना है कि वो स्टाफ रख सके। तुम पे पैसा ही नहीं है क्योंकि तुमने अपने कंटेंट पे कभी मेहनत नहीं की, एक ही तरीके का कंटेंट बनाते रहे, ऑडियंस ने तुमको रिजेक्ट कर दिया। आई नो कि तुम्हारी शायद मजबूरियाँ रह सकती हैं एज ए यूट्यूबर कि तुम कहोगे और कुछ आता नहीं है, मैं तो ठीक है समझ में आता है, बट यू ऑल यार, घर का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी तो फैसिलिटीज़ मिलती है ना। इवेंचुअली मजबूरी को मैं उतना काउंट नहीं करता हूँ, बिकॉज शी नो वेरी वेल कि जहाँ मजबूरी है वहाँ पे खुद का स्वार्थ भी होता है। शी नोज़ वेरी वेल कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगी, मेरे को कोई, मेरा तो मस्त चल रहा है अपना बढ़िया, बट शी रिफ्रेंड हर सेल्फ फ्रॉम अपग्रेडिंग हर कंटेंट। सब्सक्राइबर भी उसके कुछ खास अच्छे बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये सारी फालतू बातें तो निकलेंगी ना दिमाग से कि हमारे पास तो स्टाफ नहीं होता। बहन उसके लिए उतना कमाना पड़ता है, उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उस मुकाम पे पहुंचना पड़ता है। स्टाफ तो तुम पैसे दे के अभी भी रख सकते हो, पर वो सब फ्री का नहीं आता है, उसके लिए पैसे लगते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। और वो बहुत पैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तुम बुला तो लोगे इतने लोगों को, इतने लोगों के साथ तुमको मैनेज कर पाओगे और कैमरे के आगे उतना ज़्यादा खुल पाओगे कैमरे के आगे? तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तुम्हारा कंटेंट चल ही नहीं रहा, तुम्हारी फाइनेंशियली इतनी औकात ही नहीं है कि तुम एडिटर हायर कर सको, इसलिए सारा काम खुद करना पड़ता है। एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू कंप्लेंट कि या यू नो एक्चुअली या आई मीन आई वाज लाइक या मतलब हमारे को कोई स्टाफ देने नहीं आता। ओ माय गॉड, कितना बड़ा स्ट्रगल है। ये कैसी अजीब बात है, मतलब क्या फालतू बात है। महीने का 15,000 कमाने वाला आदमी जो महीने का 15,000 कमाता है, वो गुड़गांव में एक फ्लैट देख रहा है जो 10 करोड़ का बिकता, और कहता है मैं खरीद लूँगा इसको। कैसे खरीदोगे? कैसे हो सके? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए उस लेवल तक जाना पड़ता है। आप गए नहीं, आपको झाट भर का सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब से, आप वो झुंझुना बजाते रहिए और अपने आप को झूठ बोलने के लिए तसल्ली दे दो, मुझे तो जो भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ, परमात्मा जो देना है वो दे देगा। हाँ परमात्मा दे देगा, लेकिन भगवान ने खुशी दिया, लेकिन परमात्मा ने ही इंसान को दिमाग दिया है। इंसान उस दिमाग से कंपनी में, एमएनसीज में काम करता है, प्रमोशन भी होता है, अप्रेजल भी होता है, सैलरी हाइक और इंक्रीमेंट भी होता है। तो इनडायरेक्टली वो सब भी भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर भगवान ने तुमको इतना दे दिया है तो भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव नहीं रोक रखे जेल जंजीरों से बांध दिए। भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव जंजीरों से नहीं बांध रखे हैं कि महीने का 15,000 कमाते हो तो मरते दम तक हरामजादे इतना ही कमाएगा तू, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम भगवान के सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो लक्ष्मी जी तो खुद ही, लक्ष्मी कुबेर क्या है, वो तो पैसे का ही वर्शिप होता है ना उनके लिए। तो भगवान ऐसा नहीं है कि तुमको सारी ज़िंदगी उसी में रखेंगे कि हम कम पैसे कमाते हैं, हम तो इसी में ही संतुष्ट हैं जी। अच्छा, उसी में संतुष्ट हो? ज़बरदस्ती कोई नहीं हो पाया आज तक। कौन हो तुम? सुदामा हो कि भैया हमको तो संसार से मोह ही नहीं है, हम तो कुटिया में रह लेंगे, हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। तुम तो कोई ऐसे हो नहीं सुदामा टाइप, तो फिर क्यों झूठ बोलते हो? ऑडियंस के इमोशंस के साथ स्टुपिडिटी करते हैं अलग से। पहले तुमने कमाया नहीं, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने कमाया नहीं, तुमने अपने कंटेंट को बेचा नहीं, एडिटिंग तुम्हारी धेले भर की नहीं है, थंबनेल बनाने को क्या मतलब क्या समझते हो यार, मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग कहेंगे तेरे चैनल पे भी तो ये सब है, मेरे चैनल पे ये सब है, लेकिन मैं अपने कभी किसी वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि तब भी जब भी मैं नया वीडियो डाल सकूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं जेन्युइनली, मुझे पता है कोई नहीं देखेगा, और इसीलिए ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की तरह मैंने उसको यूज़ करा। मैं तो बस अपने ओपिनियन रखने के लिए इस चैनल को रखा है, वरना मेरा कोई दूसरा मोटिव कभी था ही नहीं। मतलब पैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। उन लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, बात का मेरा असर हो रहा है, मेरे लिए वही बहुत है। मैं कभी यूट्यूबर बनना चाहता भी नहीं था, तो ऐसे ही मेरा मन कर दिया, डाल दिया वीडियो। फिर मुझे लगा मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं उसको करता चला गया, क्योंकि मेरे पास और कोई काम है नहीं, तो कुछ नहीं है तो यही कर लो। जब आदमी बेरोज़गार होता है तो फिर उसके पास यही चीज़ें बचती है करने के लिए।
तो ड्रग्स लेने से अच्छा, क्राइम करने से अच्छा, मर्डर करने से अच्छा है, कोई उल्टी सीधी इलीगल गांजा फूकने से अच्छा यही कर लो, पूजा पाठ कर लो, यही। और क्या करेगा आदमी यार, अच्छे काम में ही मन लगाना पड़ेगा जब तक काम नहीं मिलता। तो सीधी बात है ना, अब तुम मेहनत करो ही नहीं, तुम एफर्ट्स करो ही नहीं, तुम अपने चैनल को प्रमोट ही ना करो, तुम अपने चैनल में कुछ इंप्रूवमेंट ही ना लाओ, ना कंटेंट वाइज, ना क्वालिटी वाइज, ना प्रोडक्शन वाइज, ना कंटेंट वाइज, ना कंटेंट को प्रेजेंट करने के तरीके में, ना अपने स्टाइल में, ना अपने लुक्स में, ना अपने इन्वायरमेंट में, तुम कैसे ये बोल सकते हो कि हमारे पास स्टाफ नहीं होता जो हमें पैम्पर नहीं करता है, हमारा ख्याल नहीं करता। तुम ही नहीं बदले, तुमने अपने आप को नहीं बदला, तुमने अपने आप को तोड़ा नहीं, तुम खुद के क्रिटिक नहीं बने, तो तुम किस बात के इन्फ्लुएंसर बनो? फेम डिजर्व भी करते हो या बस मुंह उठा के चैनल बना दिया तो सबको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला चूरण बेचे जा रहे हो? ऑडियंस को क्या समझ के रखा हुआ है कि हम अपने अंदर कुछ बदलेंगे नहीं? ऑडियंस खजेले कुत्ते की तरह हमको सब्सक्राइब करते रही और हमारी दुकान जैसी चल रही है वैसी चलती रहे। तो अगर तुम ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला। जो अपने आप को बदल नहीं सकता, जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, वो फिर क्या कुछ करेगा लाइफ में, प्रोफेशनली भी, करियर वाइज भी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई आदमी कहे कि मैं महीने का 15,000 कमाता हूँ पर मुझे 10 करोड़ का फ्लैट चाहिए, और मैं 15,000 महीने का कमाता हूँ तो मुझे सारा काम खुद करना पड़ता है। बॉस को देखो, उनका खुद का कैबिन है, कैन यू सी बी, मुझे भी चाहिए। अरे चाहिए तो उसके लिए वो भी तो करना पड़ेगा ना जो बॉस ने किया है। बॉस की तरह आई नो वेरी वेल कि शायद हो सकता है बॉस काम ना भी करे, लेकिन बॉस ने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा होगा जिस वजह से वो बॉस है। तुम वो उखाड़ जब सकते नहीं तो फिर सपने क्यों देख रहे हो? अब तुम, ये कोई बात है, सिक्योरिटी गार्ड है वो बॉस से जेलस हो रहा है, बॉस का कैबिन है, मुझे साला धूप में खड़ा कर रखा है। अरे भाई वो बहुत कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना मेहनत उसने किया है। तुम 12वीं पास हो साले, तुमको 11,000 रुपये दे रहे हैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहने का, तुमको खुशी मनानी चाहिए, इसमें इतनी क्या है? 15,000 महीने का कमाने वाला अगर सीए हायर करने का सपना देखिए कहीं मुझे 10 करोड़ का फ्लैट चाहिए, तो बेटा वो या तो फिर तुमको आईआईटी वाईआईटी निकालो तभी जाके कुछ हो सकता है। बिना मेहनत करे अगर मुझे किसी को, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? ये कोई ऐसा सवाल है कि लोग मेहनत करें और मुझे पैसे मिले? तो उसका डायलॉग आता है बीबी की वाइन्स का, सरसों का तेल लगा के उल्टा लड़ जा। मेहनत नहीं करनी। तो और क्या तू बता, और क्या कर सकते हैं बता? मेहनत अगर ना भी हो तो क्रिएटिव डायरेक्शन में जब आदमी जाता है और काम करता है तो उसको वक्त का पता ही नहीं चलता। एक मेहनत को उस तरीके से भी देख सकते हैं जिसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं, पर वो चीज़ सिर्फ क्रिएटिव चीज़ के साथ होती है, ठीक है? अब मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है, मैं 2 मिनट कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकता, पर कोड विद हैरी करके एक बंदा है, उसका पैशन है पाइथन, वो कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेज जो भी होती है ना, जावा, पाइथन, C++, तो उसने ट्यूटोरियल बना दिया 16-17 घंटे का या 22 घंटे का, क्योंकि उसका पैशन है वो। उससे वो जब करता है तो उसको वक्त का पता नहीं चलता। मेरे लिए ये है, मैं 15 घंटे भी लगातार, और तुम मुझसे बुलवा लो। वैसे अगर मेरा गला भी ख़राब है मैं तब भी बोल रहा हूँ, और मैं लिफ्ट में थक जाता हूँ, मेरी इतनी गंदी हेल्थ इशूज़ हैं। और जहाँ तक बात रही मेरी कि सर आप ऐसी जगह जाओगे या नहीं, देखो अनएम्प्लॉयड हूँ, काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चैनल कंटेंट मेरा कुछ खास नहीं है और भगवान की दया से मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। तीसरी बात, अभी तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक चल रही है फैमिली की, मतलब मैं बेरोज़गार हूँ लेकिन घर पे पैसा है, मेरे पास नहीं है, काम मेरा सब चौपट हो गया है। तो इसीलिए मैंने अपना डिप्रेशन, और ये जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा डिप्रेशन थोड़ा बहुत जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको तो मैं मरते दम तक बंद नहीं कर सकता। मैं तो मौके ढूंढता हूँ कब ये जाएँ और कब मेरा अपना ना 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 मेरा राग शुरू हो। क्योंकि घर में मम्मी पापा के सामने बोल नहीं सकते, उनको समझ नहीं आता क्या बेवकूफ़ों की तरह अपने से बात करता रहता है, उनको ऐसे ही लगता है जब मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं। तो अब तो कुछ आके भी नहीं हो सकता ना, भगवान ने सारा मेरा स्टेज सेट कर दिया है। अब मैं बस अपने बिग ब्रेक का वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसा कुछ हो कि मेरा बात जनता तक जाए। जब तक वो मेरा पॉइंट नहीं आ जाता तब तक तो मुझे घिसना ही पड़ेगा ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ और काम धंधा कर लीजिए ना, मैकडोनल्ड्स में चले जाइए ना, सब जगह जा चुके हैं, कॉल सेंटर सब जगह जा चुके हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? और जहाँ तक बात है इसकी कि आप करते नहीं, आप वहाँ जाते नहीं, और इस चीज़ की ना कि, और पहली बात तो है जस्ट बिकॉज मैं बेरोज़गार हूँ तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कोई मेरे साथ कमेंट सेक्शन में इतनी बदतमीज़ी करे, वाई आर यू अब्यूजिंग मी ऑन लाइव चैट, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट चलो ठीक है, चलो ठीक है, यही मेरे नसीब में सही। डायरेक्टली शी इज़ ब्लेमिंग द ऑडियंस ओनली। डायरेक्टली अगर बोलेगी कि तुम सब साले पागल हो, सब्सक्राइब करते नहीं, गधो, तुम्हारी वजह से मैं पीछे रह गई अपनी लाइफ में, या पीछे रह गया, तो जाहिर सी बात है इसको गालियाँ पड़ेंगी, लोग व्यूज़ कम हो जाएंगे, अनसब्सक्राइब लोग स्पैम कर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इनडायरेक्टली हिंट दिया जा रहा है हमारे पास तो स्टाफ नहीं होता जो हमारा ख्याल रखने के लिए नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि मैं मेन स्ट्रीम हो नहीं पाया क्योंकि मुझे पोटेंशियल तो मेरे अंदर बहुत था, पर ये मादर चोत जो ऑडियंस है ना मेरी, ये जो सब्सक्राइबर है ना मेरे, ये बहन के लोड़े मेरे को आगे नहीं, इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। वरना मतलब
मतलब कैरी मिनाटी की या फिर ये मॉर्टल की या ये टोटल गेमिंग की या ट्रिगर्ड इंसान की, साले इनकी औकात नहीं होती मेरे आगे। वो तो कम हरामजादी ऑडियंस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो यूट्यूबर कह रहा है। डायरेक्टली ऑडियंस को गाली देगा तो करियर ही ख़त्म हो जाएगा इसका। व्यूज़ डेड, सब्सक्राइबर डेड, गालियाँ पड़ रही हैं, गौरव जोन की रेपुटेशन, चैनल डेड, रीच एकदम ऑल बिल्कुल ही ख़त्म। तो फिर ये रिस्क अवॉइड करने के लिए ये बोल दो कि हमारे को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पास स्टाफ होता नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, स्टाफ होता नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम कम पैसा कमा रहे हो। तो व्यूज़ और रीच और पैसे का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। इन्वर्स मतलब जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, या फिर दूसरी बढ़ती है तो पहली कम हो जाती है। तो इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दैट यू आर पुअर बिकॉज पीपल, और आप जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंसर हो तो आपको जाहिर सी बात है मतलब जो कुछ भी आप जनता की वजह से हो। तो अगर आप ये कह रहे हो आप गरीब हो और आपके व्यूज़ कम है तो मतलब ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद नहीं है या अपने कंटेंट में एफर्ट नहीं कर रहे, या इनडायरेक्टली आप ऑडियंस को ही ब्लेम कर रहे हो उस चीज़ के लिए। कोई आदमी के चैनल नहीं चल रहा, सीख, तो कौन जिम्मेदार है उसका? मैं हूँ, आप हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कौन है? वही है ना जो उसको देख रहे हैं। भाई सब्सक्राइबर है आपके 1 मिलियन, व्यूज आ रहे हैं आपके 1 लाख, 90,000 लोग, बाकी के बचे हुए कहाँ चले गए? 90,000 नहीं, सॉरी 900 के कहाँ चले गए? सॉरी सब्सक्राइबर हैं आपके 100 के, व्यूज़ आते हैं आपको 10 के, तो बाकी के बचे हुए 90 के कहाँ चले गए? वो नहीं देख रहे, उनको अच्छा नहीं लग रहा आपका। तो ये सवाल तो आंकड़े बता रहे थे कि बहुत से लोगों को आपका अच्छा नहीं लगता। 70% ऑफ यू वॉचिंग माई कॉन्टेंट डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 70% तुझे देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरे को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, तुझे अपना टाइम देना चाहते हैं। तेरा कंटेंट अच्छा है बट नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, मतलब अबव एवरेज ही है उनके नज़रों में। बहुत अच्छा है या सब्सक्राइब के लेवल तक वो गया भी नहीं, तो तू कैसे बोल सकता है कि वो मेरे को अच्छा नहीं लगा? तेरा कंटेंट है, वो ऑडियंस को कैसा लग रहा है वो थोड़ी पता है। अब वो तेरे को हेट कमेंट तेरे कम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे को चले ही जा रहा है। उसका मतलब है फिलहाल चालू है, चल रहा है, जब तक चलेगा इस बात की गारंटी नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई अनपेड इंटर्नशिप या प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेना, हो जाए डिग्री मिल जाएगी पर भरोसा नहीं है नौकरी मिलेगी या नहीं, या मामला कितना पैकेज क्या होगा कुछ पता नहीं। चल रहा है मामला, पर कितना चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है वो तो बेटा ऑडियंस ही बता सकती है। सब्सक्राइबर ही खुद बताएगा। 5-6 इकट्ठा करो सब्सक्राइबर अपने पब्लिक प्लेस में, पूछो क्या है। एक आध बंदे, एक आध लल्लू है झप्पू ने फ़ोटो ले लिया और उसको इंस्टाग्राम पर डाल दिया और बोल दिया कि अरे देखो मेरे को लोग बहुत प्यार करते हैं, तो नहीं हो सकता।